तो भाई लड़का लड़की बिल्कुल प्यार कर सकते हैं, लाइसेंस हासिल करने के बाद प्यार, और वो लाइसेंस है निकाह। दां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। जो बात गलत है वो छुपाना भी गलत है, सच है जी नया साल मनाना भी गलत है। ये नफ्स का धोखा है, ये शैतान की है चाल, नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। एक साल के आने पे खुशी है तुझे इंसान, लेकिन तुझे इस बात की परवाह नहीं नादां, आएगा नहीं लौट के वो गुजरा हुआ साल, आएगा नहीं लौट के वो गुजरा हुआ साल, नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। घर बार में गैरों की तरह दीप जलाना, घर बार में गैरों की तरह दीप जलाना, मेहमान बुलाना नए पकवान बनाना, इस्लाम में जायज़ नहीं ये रस्म ज़दा साल, इस्लाम में जायज़ नहीं ये रस्म ज़दा साल, नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। ये साल गुनाहों में गुजारा है मुसलसल, ये साल गुजारा है गुनाहों में मुसलसल, गफलत ही में सोता रहा जाफर तू हर एक पल। ये साल गुनाहों में गुजारा है मुसलसल, गफलत ही में सोता रहा जाफर तू हर एक पल, अब नेकियां कुछ कर ले तुझे फिर से मिला साल, अब नेकियां कुछ कर ले तुझे फिर से मिला साल, नादां तेरे जीवन से घटा, नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 2024 का ये आखिरी प्रोग्राम बहुत इसरार के बाद मैंने आज इस जलसे के लिए वक्त दिया था, और इस बात का अंदेशा और डर भी था कि दिसंबर की आखिरी तारीख में कोहरा और सर्दी आम तौर से पूरे शबाब पर होती है। अल्लाह का फजलो करम है, कोहरा और शबनम के सिलसिले में तो राहत है, वरना शायद पटना से इस इलाके तक 6 घंटे का सफ़र और लंबा हो जाता, लेकिन सर्दी बहरहाल बढ़ चुकी है, मौसम में अच्छी खासी ठंडक है, और रात के तकरीबन 1:30 बजे इस पिंडाल के नीचे आप हजरात का जमे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझसे पहले आपने
बंगला ज़ुबान के मुख्तलिफ उलमा और मुकर्रीन के बयानात को सुना। मेरी ज़बान उर्दू है, मैं कोशिश ये करूँगा कि आसान ज़बान में, आम फहम ज़बान में, जो ज़बान आप समझते हो उस ज़बान में कुछ अहम बातें आपके सामने रखूं। मेरे भाइयों, आज जितने भी जलसे और प्रोग्राम होते हैं, आप देखते होंगे अक्सर प्रोग्रामों के ऊपर, उनके बैनर के ऊपर, उनके पोस्टर के ऊपर एक लफ्ज लिखा होता है, इस्लाह मुआशरा। मुआशरे को कैसे सुधारा जाए, समाज को कैसे ठीक किया जाए, ये मौजू बता रहा है, ये उन्वान बता रहा है कि समाज बहुत बिगड़ा हुआ है। समाज में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, ऐसी खामियां हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है, जरूरत है। हर जलसे में तकरीर हो रही है। परसों मेरा प्रोग्राम था मुंबई में। अब जाहिर है कि आप अररिया के एक गांव में रहते हैं। अब आप गांव के लेवल पर अगर बात करेंगे, गांव में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन जब आप अररिया में जाएंगे तो हो सकता है कुछ और बुराइयां आपको मिल जाएं। आप पटना में जाएंगे तो हो सकता है कुछ और बड़ी बुराइयां आपको मिल जाएं। और जब आप मुंबई जैसे शहर में जाएंगे तो जाहिर है कि बुराइयों का लेवल और बड़ा मिलेगा आपको। और बड़ा शहर है, और ज्यादा वहां लोग तरक्की कर रहे हैं, और ज्यादा वहां पर आपको बुराइयां मिलेंगी। तो वहां मेरा जो टॉपिक था, उन्वान था मुंबई के अंदर, नौजवानों के अंदर जो बुराइयां हैं उन पर मुझे बात करनी थी। तो जलसे के पहले, प्रोग्राम के पहले एक नौजवान मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि मौलाना आपका टॉपिक क्या है, आपका उन्वान क्या है। मैंने बता दिया कि मेरा ये उन्वान है। तो उसने कहा कि मौलाना ये बताइए कि इस तरीके के उन्वानात पर इतनी तकरीरें हो रही हैं, इतने बयानात हो रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है? क्या समाज में बुराई में कोई कमी आ रही है? सीमांचल के जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मुंबई वगैरह में हम लोग जाते हैं, आधा घंटा 40 मिनट टाइम मिलता है। उसमें भी अगर 1-2 मिनट ज्यादा हुआ पर्ची आ जाती है, शेख साहब वक्त खत्म हो गया, और भी उलमा लाइन में बैठे हुए हैं। और आपके यहां 2 घंटे 1.5 घंटे आराम से तकरीर होती है। उसके बाद भी अगर मुकर्रिर थक जाए और इजाजत मांगने लगे तो पीछे से धीरे से कान में कोई आके कहता, मौलाना थोड़ा और बोलिए, भाई पब्लिक प्यासी है। यानी हम सुनने के आदी हो चुके हैं। तो उस नौजवान ने सवाल किया कि मौलाना बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? क्या बुराइयों में कोई कमी आ रही है? कोई कमी नहीं आ रही है। हर तकरीर में जिना के ऊपर बोला जा रहा है। 10 साल पहले के हालात आप देखिए, 2014 के, और आज 2025 में हम दाखिल हो चुके हैं। 10 साल के बाद क्या जिना के वाकयात में कमी आ गई? मुझे याद है गालिबन 2011 या 12 में दिल्ली में चलती बस में एक लड़की का रेप हुआ था। पूरे देश की मीडिया में बड़ा बवाल हुआ था। उसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। बड़ा जुल्म हुआ था उस लड़की के साथ, रेप भी किया गया था, उसको मारा भी गया था। लेकिन क्या रेप की घटनाएं बंद हो गई? 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है मेरे भाई। कश्मीर के कठुआ में आपको याद होगा, एक मासूम बच्ची जिसका नाम आसिफा था, कितनी बेदर्दी से उस बच्ची को मारा गया, रेप किया गया और मारा गया एक मासूम बच्ची के साथ। जिना के वाकयात बढ़ रहे हैं मेरे भाई। शराब पर आए दिन तकरीरें हो रही हैं।
बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने पाबंदी लगा दी साहब, शराबबंदी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है पटना से अररिया, पटना से किशनगंज में आ रहा हूं, गाड़ी स्पीड में चल रही है, रास्ते में पुलिस वाले रोक रहे हैं। ड्राइवर से पूछा भाई क्या बात है, बोले पुलिस वाले रोक रहे हैं। मैंने कहा क्या मामला है, कहते दारू चेक कर रहे हैं, शराब चेक कर रहे हैं। शराब के लिए चेकिंग हो रही है। लेकिन क्या बिहार में शराब पीना लोगों ने बंद कर दिया? ग्राउंड की हकीकत यह है कि नेपाल के रास्ते और बंगाल के रास्ते पहले से ज्यादा शराब की सप्लाई हो रही है बिहार में। और सिर्फ शराब ही नहीं, आप हैरत करेंगे कि आज हमारा नौजवान किस किस चीज का नशा कर रहा है। साइकिल और बाइक के टायर में जो पंचर बनाने के लिए जो सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, जो मसाला इस्तेमाल होता है, उस मसाले को नौजवान नशे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सर्दी और जुकाम में जंडू बाम जिसको बॉडी पर मला जाता है, आज़ाए बदन पे, जिस्म पर, शरीर पे लगाया जाता है, उस जंडू बाम को नशाखोर लोग उसको जो है पाव रोटी के ऊपर, बन के ऊपर लगा के उसको खा रहे हैं और नशा कर रहे हैं। नए नए तरीके अपना करके नशाखोरी हो रही है। बुराइयां बढ़ रही हैं मेरे प्यारे साथियों। तो उस नौजवान ने मुझसे यही सवाल किया था, मौलाना ये तकरीर का फायदा क्या है? तो मैंने मुंबई, उसको तो जवाब नहीं दिया, मैंने मुंबई की तकरीर में ये जवाब दिया था। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, बुराई जितनी भी बढ़ रही हो, अगर इतने बुराई के दौर में भी अगर स्टेज पर और माइक में और मिंबर पर और मेहराब में अगर बुराई को बुराई कहा जा रहा है, ये भी बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथियों, एक जमाना ऐसा भी आएगा, आप अपनी आंखों